फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका जो अभी डीएमईआर का फार्मासिस्ट एग्जाम्स होना है तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये महाराष्ट्र में ही एक एग्जाम कंडक्ट हुई थी, उसी की क्वेश्चंस हैं। तो ओके, तो आपका जो डीएमईआर का एग्जाम है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और बच्चों, अभी जो फार्मा एमसीक्यू ऐप है वो अवेलेबल है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और कोर्सेज क्रैश कोर्स मिल जाते हैं। ओके, तो अभी देखो क्वेश्चन से है, डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस एंश्योरिंग देयर सेफ्टी एंड एफिकेसी एंड मैनेजिंग स्टोरेज कैन बी कंसिडर्ड एज अ डैश रोल ऑफ फार्मासिस्ट का ये कौन सा रोल है ना। पेशेंट एजुकेटर है, कंपाउंडिंग है, इन्वेंट्री कंट्रोलर या मेडिकेशन मैनेजमेंट है ना। तो किस में आएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका मेडिकेशंस को मैनेज करना, मेडिकेशन मैनेजमेंट में आ जाएगा। सिंपल सा ऑप्शन 4 है ना। साइक्लोसिरीन है ना, साइक्लोसिरीन सेल्वोल पैक्ट करने वाली ड्रग में मैंने आपको बताई थी, याद हो, साइक्लोसिरीन है ना, जो सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग में आती है। एक्ट बाय कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म मैकेनिज्म एट स्ट्रक्चरली रिजेंबल है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको इसका स्ट्रक्चर साइक्लोसिरीन का दिमाग में होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है ना, कई बार क्वेश्चन बना है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या, अभी एक पेपर में इसका अच्छे से आईपीएससी नेम भी पूछा हुआ था साइक्लोसिरीन का। ओके, तो इसका जो स्ट्रक्चर है बच्चों, एक ना इससे अमीनो एसिड से रिजेंबल करता है। कौन सा है, डी एलेनिन ट्रिप्टोफन सेरीन ना थ्रियोनिन। तो किससे रिजेंबल करता है बच्चों, इस एलेनिन से। ओके, ऑप्शन 1 हो जाएगा डी एलेनिन। नेक्स्ट टैबलेट्स आर डिजाइन टू सेटिस्फाई डैश यूज है ना। तो टॉपिकल, पेरेंट्रल, रेक्टल या सिंपल सा सिस्टमिक यूज हो जाएगा टैबलेट का। ऑप्शन 4 टाइप 1 एडवर्स ड्रग रिएक्शन स्कोर क्या कहोगे। टाइप 1 जो होती है बच्चों, प्रिडिक्टेबल होती है, प्रिवेंटेबल होती है, रिवर्सिबल होती है, जैसे साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, ये सब टाइप 1। ऑलमोस्ट 80% जो एडीआर होती है वो टाइप 1 ही होती है। ओके, मतलब कि टाइप 1 एडवर्स ड्रग रिएक्शन है ना। तो मतलब कि टाइप ए की बात करूँ मैं आपसे, टाइप ए जो होती है वो ऑगमेंटेड होती है, रिवर्सिबल होती है, प्रिवेंटेबल होती है, प्रिडिक्टेबल होती है ना। ठीक है, नेक्स्ट है रेट एंड एक्सटेंट टू विच एक्टिव ड्रग इज एब्जॉर्ब फ्रॉम ए ड्रग प्रोडक्ट। कह रहे किस रेट पर, कितने एक्सटेंट तक एक्टिव ड्रग जो है एब्जॉर्ब होती है ड्रग प्रोडक्ट से, उसे क्या कहोगे। बायो अवेलेबिलिटी से हम कहेंगे। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। वट आर बैंडेज कैटेगराइज्ड एज, तो बैंडेज किस में आएंगी है ना, जो तुम्हारा ईडीएल जो इसेंशियल ड्रग लिस्ट है और इसेंशियल कंज्यूमेबल लिस्ट जो है ना, वहाँ से क्वेश्चन है। तो बैंडेज किस में आएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट है, कंज्यूमेबल्स है, मेडिसिन है। तो ये बच्चों कंज्यूमेबल्स में आते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी का बच्चों फंक्शन नहीं। इंस्पेक्टिंग द रिसीव्ड आइटम्स एंड मेंटेनिंग इन्वेंट्री फॉर द सेम है ना। तो हॉस्पिटल फार्मेसी में देखो आइटम्स जो रिसीव कर रहे हैं उनको भाई इंस्पेक्ट करना, इन्वेंट्री को मेंटेन करना करेक्ट है। डिस्पेंस करना ड्रग्स को, केमिकल्स को, फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस टू द पेशेंट से बिल्कुल करेक्ट है। तुमसे देखो नोट पूछा। ओके, फिर कह रहे हैं ऑब्टेनिंग सप्लाई ऑफ ड्रग्स, केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस फ्रॉम एनी वेंडर बेस्ड ऑन कमीशन। तो देखो लग रहा है कि तुम्हें ठीक हो सकता है। बाकी कीपिंग अ रिकॉर्ड फॉर ईच सप्लाई डिस्पेंस। तो देखो इसको आप मतलब बिल्कुल जनरल नॉलेज से भी, मतलब कि इसके लिए कुछ ज़्यादा तुम्हें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं है ना। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है सिंपलेस्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है ना। तो तुम्हारा जो जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स आता है ना, तो वहाँ पर आपका ये क्वेश्चन बनता है कि सिंपलेस्ट वे क्या है ड्रग को क्लासीफाई करने का। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल है, केमिकल या अल्फ़ाबेटिकल। तो सिंपलेस्ट जो होता है बच्चों वो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 4 एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग to monitor the profession of pharmacy so as to ensure that medicines are handled, compounded or sold only by registered pharmacist ही medicines को सेल करे भाई, only by registered pharmacist। कौन सा एक्ट बनाया गया है इसको मॉनिटर करने के लिए, फार्मेसी एक्ट, फार्मास्यूटिकल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल ड्रग एंड कॉस्मेटिक। तो कौन सा एक्ट है बच्चों इसके लिए, हमारा फार्मेसी एक्ट 1948 1948। फॉलोइंग इज नॉट ओटीसी ड्रग नहीं है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट नहीं है। ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर। डायूरेटिक्स, कॉस्मेटिक्स, एंटासिड्स या विटामिन। तो आपके डायूरेटिक्स ओटीसी में नहीं आएंगे। कंसेप्ट ऑफ रेफरिंग टू द स्पेसिफिक यूज ऑफ ए ड्रग फॉर ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, क्योर इज टर्म्ड एज। तो बस इसे क्या कहेंगे,
बाय ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्पोजिशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ड्रग का इंडिकेशन होता है। क्या होता है बच्चों? दिस इज इंडिकेशन। ओके, फॉलोइंग इज कॉन्टेंड इन सॉफ्ट कैप्सूल्स एंड नॉट इन हार्ड कैप्सूल्स। सॉफ्ट कैप्सूल्स जो होते हैं ना उनमें होता है, हार्ड में नहीं होता। जेल, फोमल, कलरेंट, ओपेसिफायर्स, प्लास्टिसाइजर्स है ना, तो ये ओपेसिफायर हो जाएगा, ओपेसिफाइंग एजेंट्स। ऑप्शन 3 फर्स्ट WHO इसेंशियल नहीं फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट वॉल पब्लिश बाय WHO ने पहली इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट को पब्लिश करा था 1977 में, पब्लिश करा था 1977 में, याद रखना। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन इंडिकेट। देखो बच्चों, कोई ड्रग अगर एब्सोल्यूटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो उसका मतलब क्या होता है कि भाई ड्रग कैन नॉट प्रोड्यूस एनी थेरेप्यूटिक इफेक्ट, ऐसा नहीं होता। कैन कोज लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बना सकती है। भाई देखो, ये जो ड्रग है लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, ये एब्सोल्यूट अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट नोन ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट से मिल रही है। बच्चों ये जो तुम्हारे सोर्स है ड्रग्स के, है ना, प्लांट होते हैं भाई, एनिमल सोर्स होते हैं, तो ये मतलब जो इसमें है प्लांट से मिल रही है। कोका है, डिजिटालिस है, सिनकोना है या ओपियम है, सारी प्लांट से मिल रहे हैं ना, तो इसमें जो है ओपियम आपका जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। एल्जिनेट ड्रेसिंग्स इज रिक्वायर्ड फॉर एनेस्थीसिया के लिए, फ्रैक्चर्स के लिए, बर्न्स एंड ब्लिस्टर्स एंड डेंटल, तो इसके लिए यूज़ करेंगे बर्न्स के लिए और ब्लिस्टर्स के लिए। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग नेम इन सुपर ऑर्डर ऑफ प्लांट एंड विद द टर्म। जो सुपर ऑर्डर है ना वो किस में एंड होते हैं? ONES में, IDAE, ALES, OSEU, ये होता है IDAE। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन 2। और जो ऑर्डर्स होते हैं वो एंड होते हैं ALES में, और सुपर ऑर्डर्स IDAE, याद रखना, और ऑर्डर्स ALES। ओके, एज पर द FDA रेगुलेशन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ईयर इन्फेक्शन के लिए क्या रूट? ईयर के लिए ऑरी वर्ड सुना हुआ तुमने, ऑरिक्यूलर हो जाएगा, है ना। डैश पर्सनल इंक्लूड द चीफ फार्मासिस्ट एंड डिप्टी फार्मासिस्ट हु आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल यूज इन द रिस्पेक्टिव फार्मेसी। मैनेजमेंट पर्सनल होगा, सिंपल सा, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा तुम्हारा मैनेजमेंट। ओके, कह रहे चीफ फार्मासिस्ट, डिप्टी चीफ फार्मासिस्ट आर पार्ट होते हैं किसकी? मैनेजमेंट टीम इन ए हॉस्पिटल फार्मेसी। दे आर रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? फॉर द प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल्स यूज इन द हॉस्पिटल। दे ऑल्सो मैनेज द फार्मेसी डिपार्टमेंट पर्सनल। फर्स्ट फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन वो स्टार्टेड एट दैश इन 1937 में। स्टार्ट करा किसने? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मद्रास मेडिकल कॉलेज, LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आंसर जो होने वाला तुम्हारा ऑप्शन डी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1937। ओके, परसेंटेज ऑफ एल्कोहल शुड नेसेसरी बी मैंशनड ऑन द लेबल फॉर ए प्रेपरेशन कंटेनिंग मोर देन डैश एल्कोहल। कितना अल्कोहल से ज़्यादा होगा तो आपको मेंशन करना पड़ता है प्रेपरेशंस की, भाई इसमें अल्कोहल है, तो कितने से ज़्यादा? 3% से ज़्यादा अगर होता है तो। ओके, एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है ना, तो ऑर्गेनाइज तो प्लांट का कोई पार्ट है, लीफ, स्टेम, रूट, बार्क, है ना। अनऑर्गेनाइज जैसे कि डिराइव प्रोडक्ट होते हैं, रेजिन्स हो गए, जूसीज, एक्सट्रैक्ट्स, है ना, तो आंवला, हनी, नटमग, फेड्रा, तो आपका हनी जो होता है बच्चों अनऑर्गेनाइज्ड में बिल्कुल आ जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट है। प्रिपरेशंस विच आफ्टर इवेपोरेशन के बाद फॉर्म ए फिल्म ऑन कट्स या वुंड्स में, कौन सी प्रेपरेशंस होती है? लोशंस होते हैं, गार्गल्स होती हैं, इरीगेंट्स, कोलोडियंस। तो किसके बारे में पढ़ा? भाई कोलोडियंस होते हैं। ये क्या होते हैं? कोलोडियंस होती हैं, जो ऐसी प्रेपरेशंस होते हैं जो आफ्टर इवेपोरेशन के बाद एक वहाँ पर जो आपका कट या फिर वुंड जहाँ पर आपने अप्लाई करा था वहाँ पर एक फिल्म बना देगी, है ना। इनमें फिल्म फॉर्मर प्रेजेंट होता है। कौन? नाइट्रोसेलुलोज होता है इनमें, जो फिल्म फॉर्मिंग एजेंट है। कोलोडियंस लिक्विड प्रेपरेशन होते हैं जिसमें नाइट्रोसेलुलोज है। पायरोजाइलिन होता है, इन्हें मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड इथाइल ईथर। यूजेस टॉपिकल प्रोटेक्टिव की तरीके से यूज़ करती हैं, और एज ए टॉपिकल ड्रग व्हीकल मेड फ्लेक्सिबल बाय द एडिशन ऑफ कैस्ट्रोल, ऐड करके इनको फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। ओके, कोलोडियंस। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग द टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्लास, ऑर्डर आता है, फैमिली आता है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं आएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ आएगा? टैक्सोनॉमिकल की बात हो रही है ना। ऑप्शन आपका 3 हो गया। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्लांट और एनिमल फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड इन फाइला, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सबस्पीसीज। ओके, बेस्ड ऑन मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इमल्शंस फॉर पेरेंटल यूज
आर यूज टू एडमिनिस्टर मेडिकेटेड क्रीम्स, इनहेलेंट्स, फैट सोल्यूबल एंजाइम्स, विटामिन से एंजाइम्स। ठीक है, तो ये है ऑप्शन 3, फैट सोल्यूबल विटामिन को एडमिनिस्टर करने के लिए यूज़ करते हैं हम इमल्शंस फॉर पेरेंटल यूज़। ओके, डस्टिंग पाउडर नीड अ स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑन द लेबल स्टेटिंग। तो डस्टिंग पाउडर के लेबल पे क्या क्वेश्चन होना चाहिए? शेक वेल बिफोर यूज, तो इमल्शन सस्पेंशन के लिए होता है। स्टोर इन ड्राई प्लेस, नॉट टू अप्लाई टू ओपन वुंड या रो वीपिंग सरफेस ऑफ एक्सटर्नल यूज ओनली। तो इसके लिए होगा आपका कि भाई इसको ओपन वुंड से रो वीपिंग सरफेस पे अप्लाई ना करें। ओके, मार्जिनली इंपॉर्टेंट आइटम एज पर एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। तो मार्जिनली इंपॉर्टेंट आइटम्स जो होते हैं बच्चों वो कौन से होते हैं? सारे होते हैं, ऑल, ए वाले, बी वाले, सी वाले। तो एबीसी एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन है बच्चों। तो मार्जिनली इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो तुम्हारे सी वाले जो आइटम होते हैं ना, सी वाले वो होते हैं, है ना। तो एबीसी में इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है एबीसी एनालिसिस। तो इसमें जो होते हैं सी वाले मार्जिनली इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब क्या होते हैं? इनकी सबसे लोवेस्ट वैल्यू होती है, रिक्वायर्ड लीस्ट अमाउंट ऑफ कंट्रोल कंपेयर टू ए जो हाई वैल्यू आइटम्स होते हैं, बी मीडियम वैल्यू आइटम्स होते हैं। ए हाई वैल्यू जो टाइट कंट्रोल की जरूरत है, बी मॉडरेट वैल्यू मॉडरेट कंट्रोल चाहिए, सी लो वैल्यू रिक्वायर मिनिमम कंट्रोल। ओके, इन्हें मार्जिनली इंपॉर्टेंट कहते हैं। फर्स्ट एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ हमें पता ही है 1864 में। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी यूज मेनली टू रिवील एसोसिएशन ऑफ ए सस्पेक्टेड रियर एडवर्स इवेंट एंड यूज ऑफ ए पर्टिकुलर ड्रग। तो कोहॉर्ट स्टडी, क्लिनिकल ट्रायल, रैंडमाइज्ड स्टडी, केस कंट्रोल। बच्चों केस कंट्रोल में आएगा, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे केस कंट्रोल स्टडीज पर्टिकुलरली यूजफुल होती है जब गोल इज टू इन्वेस्टिगेट वेदर देयर इज एसोसिएशन बिटवीन ड्रग एंड वन स्पेसिफिक रेयर एडवर्स इवेंट। ओके, एज वेल एज टू आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर फॉर एडवर्स इवेंट। इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रन, अभी तुमने देखी थी इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। अब बच्चों के लिए जो है ये कब पब्लिश करी WHO ने, है ना। तो बच्चों के लिए पब्लिश करी भाई 2007 में, 2007 में बच्चों के लिए। ओके, ADR रिपोर्टिंग कैन बी ऑफिशियली डन फ्रॉम। तो ADR की रिपोर्टिंग ऑफिशियली करते हैं, तो इसके लिए है ऑप्शन आपका 3, फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, PVPI, फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। याद रखना, एंटीरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई क्या कराएगा बच्चों? ट्रैवलर डायरिया, ट्रिपनोसोमियासिस, अमीबियासिस, कोलेरा। तो ये ट्रैवलर डायरिया करा देगा। डैश सेंट्रलाइज द इन्वेंट्री डाटा एंड ट्रैक इन्वेंट्री इन रियल टाइम में इन्वेंट्री को ट्रैक करेगा बच्चों। विजुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपीचुअल, हाइब्रिड या पीरियड। तो ये आपका होता है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है। तो इसमें कहते हैं इस सिस्टम में क्या होता है? कॉन्टिन्यूसली अपडेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड एज ईच ट्रांजेक्शन अकर, प्रोवाइडिंग accurate and up to date view of stock level. Okay, following do the responsibility of a hospital pharmacist different from a retail pharmacist, है ना। जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है रिटेल फार्मासिस्ट से किस रिस्पेक्ट में? तो कह रहे प्रोक्यूरिंग, पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच, डिस्पेंसिंग या एक्सपायरिंग चेकिंग, है ना। तो पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच होती है हमारे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। शेड्यूल पर्टेन टू क्लिनिकल ट्रायल ऑफ न्यू ड्रग्स। तो क्लिनिकल ट्रायल के लिए शेड्यूल वाई जो है उसको कब इनकॉर्पोरेट करा गया था? हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है ना, उसमें आप डिफरेंट शेड्यूल्स पढ़ते हो। तो शेड्यूल वाई को कब इनकॉर्पोरेट करा? देख लो, 2000 में, 1988, 1988, 85 या 82। तो ये करा था 1988 में, 1988 में। ओके बच्चों, शेड्यूल टी को क्या कह रहे हैं? हाँ, टी को इंट्रोड्यूस करा था 2000 में। शेड्यूल टी जो है आयुर्वेद सिद्धा यूनानी के GMP की बात करते हो, तो उसको इंट्रोड्यूस करा 2000 में। एम को अमेंड करा, वाई को इंट्रोड्यूस करा 1988 में। और 1982 में क्या क्या करा? EIL को ड्रॉप करा, है ना। ई तुम्हारा पॉइजन्स ड्रग के लिए था, आई में कैलकुलेशन जो था ये पॉइजन्स का वो था, और एल में आपका जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आया करती है ना, उनको ड्रॉप करा। GH को रिवाइज करा और एक्स को इंट्रोड्यूस करा 1982 में। ये 3 काम करे, याद रखना, है ना। फिर कह रहे लार्ज बल्क आइटम्स ऑफ हॉस्पिटल सप्लाई शुड बी स्टोर्ड इन द। तो लार्ज जो बल्क आइटम्स है ना बच्चों, कहाँ स्टोर करोगे? अपर शेल्फ, डिस्पेंसिंग टेबल, रेफ्रिजरेटर या बॉटम ऑफ द रैक के बॉटम में रखेंगे उनको। ओके, इन द 4 स्टेप प्रोक्लेम्ड बाय FDA रिगार्डिंग फूड हैंडलिंग फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। क्लीन, चिल, कुक या क्लोज। तो नॉट करेक्ट में क्लोज आ जाएगा बच्चों। बाकी क्लीन, सेपरेट, कुक एंड चिल आता है। लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ स्पेसिफाइड ड्रग अदर देन। देखो बच्चों, फॉर्म नंबर का क्वेश्चन है,
अदर देन की बात करेंगे, अदर देन द वन मेंशन इन शेड्यूल CC1X। मैंने क्या कहा, अदर देन हो तो फॉर्म नंबर 20 याद कर लेना। अब रिटेल के 20 का 20 रहने दो। अगर हमारा होता होलसेल तो 20 के आगे बी लगा देते, रिस्ट्रिक्टेड होता तो 20 के आगे ए लगा देते, होलसेल विद मोटर व्हीकल 20 के आगे 2 बार बी लगा देते। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 फॉर्म नंबर 20 सही है। प्रॉपर एंड अप टू डेट रिकॉर्ड मेंटेनेंस ऑफ ए ड्रग स्टोर शुड बी बेस्ड ऑन विच द फॉलोइंग एक्ट। कौन से एक्ट पर बेस्ड है बच्चों ये, तो ये प्रॉपर एंड अप टू डेट रिकॉर्ड मेंटेनेंस ड्रग स्टोर का, तो इसके लिए आपका फार्मेसी एक्ट और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आता है। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ ऑप्शन 1 फार्मेसी एक्ट 1948। ओके, तो ये पॉइजन एक्ट तो नहीं आता, उसमें तो पॉइजन्स के लिए होता है, तो ये ऑप्शन 1 करेक्ट होगा बच्चों, है ना। डिजिटल एलिसिटेड सेक्शन इन डैश सिस्टम, तो डिजिटलिस का तो तुम्हें पता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो जाएगा, है ना। कार्डियोटोनिक होता है हमारा डिजिटलिस। ओके बच्चों, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बच्चों इतने क्वेश्चंस थे। मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।